नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिलोंग्स टू द फ्रीडम. इट मीन्स स्वतंत्रता के अधिकार. आर्टिकल 19 प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 6 राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन. इट मीन्स कि किसी भी पर्सन को जो है राइट है फ्रीली स्पीक करने का, फ्रीली एक्सप्रेस करने का अपने व्यूज़ को. Everybody has the right to propagate one's views as well as the views of the others. Everybody has the freedom of press. Everybody has the freedom of silence. Everybody has the freedom of commercial advertisement. लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है देश की सॉवरनिटी, इट मीन्स देश की संप्रभुता को बचाने के लिए. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली. इट मीन्स कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं किसी जगह पे मीटिंग के लिए, इकट्ठा हो सकते हैं अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, पिकेटिंग करने के लिए वो इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक करने का उन्हें कोई राइट नहीं है. इसके अलावा सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऐसी असेंबली में अगर उस असेंबली से पब्लिक ट्रंक्विलिटी यानी पब्लिक की शांति भंग हो रही है. इसके अलावा सेक्शन 141 है हमारे इंडियन पेनल कोड का, हमारी भारतीय दंड संहिता का, जो कि कहता है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन असेंबल होते हैं और वो असेंबली हो रही है किसी भी लॉ को रजिस्ट करने के लिए या फिर किसी से उसकी प्रॉपर्टी को फोर्सफुली छीनने के लिए या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए या फिर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को डराने धमकाने के लिए, तो ऐसी असेंबली जो है वो अनवैलिड, अनलॉफुल मानी जाएगी और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व पाए गए. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. इट मीन्स कोई भी पर्सन जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है, अपनी फर्म फॉर्म कर सकता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकता है. ऐसा हर एक पर्सन को राइट है, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकग्निशन लेना उसका कोई राइट नहीं है. इट मीन्स कि रिकग्निशन डिपेंड करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज़ पे, उसकी परफॉर्मेंस पे. तो ऐसे ही हम गवर्नमेंट से रिकग्निशन नहीं मांग सकते हैं. ये राइट अवेलेबल नहीं है इन दी पार्ट 3 ऑफ द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. इट मीन्स कोई भी पर्सन फ्रीली मूव कर सकता है विद इन द कंट्री बिना किसी परमिशन के, बिना किसी की रोक के. और लेकिन इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ प्रोविजंस रखे हैं, कुछ टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हैं जिसके अंदर ये कहा गया कि जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं वो ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम सकती हैं क्योंकि पब्लिक की हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ता है. नेक्स्ट इसी के अंदर है एक जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट की जिसके अंदर ये कहा गया था कि कोई भी एड्स से ग्रसित पर्सन ऐसे ही नहीं घूम सकता क्योंकि पब्लिक हेल्थ का ध्यान इसमें भी रखना पड़ता है. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस. कोई भी पर्सन फ्रीली विद इन द स्फेयर्स ऑफ द कंट्री कहीं भी रह सकता है, कहीं का भी डोमिसाइल ऑब्टेन कर सकता है, लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, उनके कस्टम्स होते हैं, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है. तो ऐसे किसी एरियाज़ में जो है स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती है नॉर्मल पीपल्स की एंट्री को और वहाँ उनकी रेजिडेंटशिप को. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. फ्रीली हम किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशन लॉफुल होना चाहिए और अगर गवर्नमेंट की उसमें मोनोपली है तो फिर हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं. गवर्नमेंट को पूरा राइट है मोनोपली का. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. आर्टिकल 20 बात करता है कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस को लेके. इट मीन्स कि अगर किसी पर्सन को दोषी ठहराया गया है तो उस पर्सन को भी कुछ राइट्स होते हैं, लाइक वो पर्सन जो है उसको सेम अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, उसको जो है कंपेल नहीं किया जा सकता टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. और भी बहुत सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं जिन पर्सन को अगर कॉन्विक्शन हुई है तो उन पर्सन्स को बहुत सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. हर एक पर्सन को फ्रीली अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, अपने पर्सनल डिसीजंस लेने का अधिकार है. हर एक पर्सन को अधिकार है कि वो विद इन द वर्ल्ड कहीं भी घूमे, कहीं भी फिरे, कोई उसको मना नहीं कर सकता है. किसी भी पर्सन को जो है फ्रीली जो है इंफॉर्मेशन का अधिकार है. तो हर एक पर्सन को जो है ये सारे अधिकार हैं और उससे इन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता. फिर आता है आर्टिकल 21A. ये आर्टिकल बात करता है एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में.
हमारे संविधान के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 एक्ट आया था, जिसके ज़रिए इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था, इस आर्टिकल को ऐड किया गया था। इसके तहत 14 साल तक के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है, फ्री एजुकेशन का राइट है, और इसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है। और ये माँ बाप की ड्यूटी भी बनाई गई है कि 14 ईयर्स की एज तक बच्चे को कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिले ही मिले। इसके अलावा आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सर्टेन केसेस। इट मीन्स कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर भी लिया गया है तो उस पर्सन को प्रॉपरली उन ग्राउंड्स को बताना पड़ेगा जिनके बेसिस पे उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। उस पर्सन को प्रॉपर राइट है कि वो एक लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प ले सकता है। उस पर्सन को जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और अगर मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर नहीं देता तो उस पर्सन को बाइज्जत रिहा भी करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैटेगरी ऑफ राइट टू फ्रीडम।